दोस्तों, जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित है। आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे मैप बनाकर, और मैप की जो भी चीज़ें जुड़ी हुई है वो सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम लेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जनरल इंट्रोडक्शन। नॉर्थ अमेरिका हो गया आपके। सामान्य परिचय होगा आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। जनरल इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इस महाद्वीप के बारे में। ये जो भाग है आपके, हम इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे। ये आपका साइबेरिया है। साइबेरिया जो है वो आपके रूस और एशिया में आता है, आप सभी लोगों को पता है। ये जो भाग है, ये जो भाग है आपके अलास्का है। और अलास्का आप सभी जानते हो किसका भाग हो गया? यूएसए का एक राज्य है। ये जो भाग है आपका, ये सीवर्ड प्रायद्वीप कहलाता है। इसका नाम है आपके सीवर्ड। कौन है अपन देखेंगे क्या चीज है ये। पेनिनसुला प्रायद्वीप वो होता है जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। ये आपके बेफिन हो गया। ग्रीनलैंड बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप, इसका ऊपरी भाग है। अपन यहाँ पे यही दिखाएंगे, यहाँ से सिर्फ ध्यान रखने के लिए। और ये डेनमार्क के कब्जे में है, लेकिन आता नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ये आपका जो द्वीपीय देश हो गया, लगभग 3 लाख जनसंख्या वाला देश है, जिसका नाम है आइसलैंड। ये आपके हो गया न्यू फाउंडलैंड। आप सभी जानते हो न्यू फाउंडलैंड, इसके पास दुनिया के सबसे चौड़े तटों में से एक जो है आपका ग्रैंड बैंक, कनाडा का भाग है ये। और आपका जॉर्ज बैंक, डोगर बैंक यूके का है। ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक जो मत्स्य उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, वो आपके इस जगह पे है, न्यू फाउंडलैंड। ये आपका है नोवा स्कोचिया, कनाडा का भाग है ये भी। और इस नोवा स्कोशिया के नीचे ये कनाडा का भाग है आपके, जिसको हम सभी जानते हैं फंडी की खाड़ी। जहाँ सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं दुनिया में, वो आपके कौन सा भाग हो गया? फंडी की खाड़ी। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, ऊंचे ज्वार भाटों के लिए। तो ये लोकेशन हमें यहाँ देखनी है। फिर आपके ये जो भाग है फ्लोरिडा प्रायद्वीप है। और यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लॉन्ग आइलैंड।
जिसपे न्यूयॉर्क शहर स्थित है, लॉन्ग द्वीप पर। न्यूयॉर्क शहर का कुछ भाग जो है आपके, न्यूयॉर्क खुद बंदरगाह है। और आपके न्यूयॉर्क इस कॉन्टिनेंट का सबसे वेस्ट बंदरगाह है, वो आपके कौन से द्वीप पे हो गया, लॉन्ग द्वीप पर। NYC, न्यूयॉर्क सिटी। तो ये आपका हुआ लॉन्ग आइलैंड। इसके नीचे ये जो भाग है, यहाँ पे आपके चेसा पीक की खाड़ी है। और एक अपन पढ़ते हैं, ये प्रायद्वीप है यहाँ पे, जिसका नाम है केप हटेरस। गल्फ स्ट्रीम के समय हम पढ़ते हैं ये आपका हो गया फ्लोरिडा प्रायद्वीप। और इसी फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर ये जो जगह है, यहाँ पे आप लोगों को सबको ध्यान है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसका नाम है केप कैनरेवल। कैनेडी जो स्पेस स्टेशन है, जहाँ से आपके इंटरनेशनल जो आपके स्पेस जो व्हीकल है, वो यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। जो आपके यान है, जिनको हम इंटरनेशनल स्पेस शटल कहते हैं, तो वो आपका फ्लोरिडा प्रायद्वीप पर है, केप कैनरेवल। मियामी बीच वो जो जगह है आपके इसी के आसपास है। और केप कैनरेवल से आपके जो व्हीकल है, उनको लॉन्च किया जाता है, जो स्पेस शटल अंतरिक्ष यात्रियों को लेके जाते हैं, जो फ्लोरिडा प्रायद्वीप पे आपके स्थित है। ये जो भाग है उभरा हुआ, ये मेक्सिको का भाग है, जिसको बोलते हैं युक्तन प्रायद्वीप। तो ये आपका हो गया युक्तन प्रायद्वीप। यहाँ पे आपके वापस द्वीपीय देश आ जाता है, यहाँ पर भी आ जाता है, इसके ऊपर भी आ जाता है। तो ये जो द्वीपीय देश है आपके, ये आप सभी जानते हो, क्यूबा है। चीनी का कटोरा, क्यूबा। जो आपके ये इसी के पास गुआंतनामो बे है, गुआंतनामो की खाड़ी। जो इराक युद्ध में जो लोग बंदी बनाए गए थे, उनको यहाँ सजा दी गई थी, यहाँ कैद करके रखा गया था। क्यूबा के पास जो है ये आपका हिस्पेनिया द्वीप है, जिस पर हेती देश स्थित है। इसका नाम हो गया हिस्पेनिया द्वीप। और यहाँ पे जो आपका देश हुआ, हेती। हेती देश। और यहाँ पे एक देश हो गया प्यूर्टो रिको, जिसकी राजधानी सान जुआन है। सान जुआन राजधानी वाला देश हो गया आपका प्यूर्टो रिको। और ये जो देश है, इसका नाम है बहामास, जिसकी राजधानी नासाउ है, वो आपके यहाँ स्थित है। तो बहामास, प्यूर्टो रिको की राजधानी हो गई सान जुआन, हेती की हो गई आपके सेंट डोमिंगो, हेती की पोर्ट ऑफ प्रिंस। और क्यूबा की हवाना, आप सब लोग सभी को पता ही है। तो ये चीजें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। तो क्यूबा, हेती, प्यूर्टो रिको, स्पेनिया आइलैंड कहलाता है। और ये आपके हो गया बहामास। और इसके बीच में जो है ये आपके मेक्सिको की खाड़ी है। आप में से अधिकतर लोग इसको अपन सभी पढ़ते हैं, पढ़ा हुआ आप लोगों के, मेक्सिको की खाड़ी। और ये नीचे जो है आपके कैरिबियन सी है, कैरिबियन सागर। ये जो क्यूबा वगैरह है, ये समुद्री उभार है, जो आपके द्वीप है, तो इसलिए इनको एंटीलीज कहते हैं। इसलिए एंटीलीज का मोती क्यूबा कहलाता है आपके। तो ये जो है आपके, ये ग्रेटर एंटीलीज है, बड़े द्वीपों को यहाँ ग्रेटर एंटीलीज कहा जाता है। और इसके नीचे आपके बारबाडोस वगैरह है, वो आपके लेसर एंटीलीज, छोटे एंटीलीज कहलाते हैं, जो आपके इनके आगे स्थित है कैरिबियन सागर में। ये सब नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। लेसर एंटीलीज के भी दो भाग है, विंडवर्ड और आपके लीवर्ड, ऐसे इन द्वीपों के ग्रुप है। इनको पश्चिमी द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो आपके कैरिबियन सागर में स्थित है। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ कैरिबियन सागर हो गया। और ये जो भाग है, ये युक्तन प्रायद्वीप के नाम पर ही युक्तन चैनल है। यानी कि युक्तन जो चैनल है, वो आपके अटलांटिक का ही भाग है। और मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में जो एक द्वीप को महाद्वीप से अलग करता है, संकरा भाग, जो मैंने कहा था चैनल कहलाता है, वो आपके यहाँ पर है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये आपका हो गया युक्तन चैनल। दुनिया में जो चैनल होते हैं, एक ही समुद्र के भाग होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन ऐसे कुछ अपवाद है जहां पर ये दो समुद्री भागों के मध्य भी स्थित है, जैसे एक ये और एक आपका इंग्लिश चैनल पढ़ेंगे अपन यूरोप में। तो यहाँ तक की जो स्थिति है, वो आपके ये है। फिर आपके इस भाग में
यहाँ से जो रेखा है, यहाँ पे झीलें आ जाती है जिनको हम महान झील प्रदेश कहते हैं आपके, 5 झीलों की भूमि। और आगे यहाँ तक ये आपके सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसका नाम हो गया। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखना। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ये सेंट लॉरेंस नदी है। ये जो है आपके यहाँ पे मेक्सिको देश हो गया आपके, और ये भाग हो गया आपका यूएसए का, और ये हो गया कनाडा। ये जो आपके रेखा है, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप और है जिसका नाम है वैंकूवर। फ्री हिंदुस्तान हम पढ़ते हैं गदर पार्टी से पहले, वो आपका वैंकूवर जो है वो यहाँ पे है, पैसिफिक ओशन पे, कनाडा में। और यहाँ पे ये जो डिग्री है इसको अपन बोलते हैं 49 डिग्री अक्षांश रेखा या उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आपकी हो गई नॉर्थ लैटिट्यूड। ये जो भाग है आपके, यहाँ से इस महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने वाली ये 2 रेखाएं हैं। ये जो रेखा है आपके, इसको हम बोलते हैं 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। पहले हम सारी चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर इसके बाद अपन करेंगे। ये आपकी हो गई हडसन की खाड़ी, ये होगी जेम्स की खाड़ी, ये आपका बेफिन द्वीप हो गया, ये वाला भाग, और ये हडसन की खाड़ी, और यहाँ पे हो गया आपका लेब्राडोर सागर। तो ये उंगावा प्रायद्वीप कहलाता है। ये जो भाग है आपके, ये उंगावा प्रायद्वीप। तो यहाँ पर हडसन जल संधि है जो हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, और कनाडा की 2 भागों को, बेफिन द्वीप को अलग करती है उंगावा प्रायद्वीप से। तो हडसन जल संधि की जो लोकेशन है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ पर है। ये जो भाग है आपका, ये डेविस जल संधि है। इसका नाम है डेविस जल संधि। ये लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है। बे ऑफ बेफिन है यहाँ, बेफिन की खाड़ी। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि डेविस जल संधि जो है, आप ध्यान रखो, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है और डेनमार्क को कनाडा से अलग करती है। ये जो बेफिन द्वीप है ये आपके हो गया कनाडा का। और ग्रीनलैंड को भी हम कह सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, जिसकी राजधानी नूक है, ग्रीनलैंड को भी बेफिन से अलग करती है। देशों की बात करें तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का कब्जा है, और ये आपके बेफिन है वो कनाडा का है। तो इन दोनों के बीच की जो जल संधि है उसका नाम आपके हो गया डेविस जल संधि। यहाँ पर डेनमार्क जल संधि है जो आपके आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है एलिस मरे द्वीप। और एलिस मरे द्वीप और बेपिन के बीच में न्यूअर्स की संधि है, न्यूअर्स। न्यूअर्स जल संधि जो है आपके, वो यहाँ पे हो गई। ये ध्यान रखो, आप लोग भी इसको नोट कर लो, न्यूअर्स जल संधि। नुवर्स जल संधि एलिस मरे द्वीप को बेफिन के द्वीप से, दोनों ही कनाडा के हैं, इनको अलग करती है नुवर्स की जल संधि। तो नुवर्स की जल संधि ये हो गई। और ऊपर आपके आर्कटिक महासागर है, उसको आपके यहाँ से अलग करती है हडसन की खाड़ी से। यानी कि ये भाग हडसन की खाड़ी वाला है, ऊपर हो गया आपके आर्कटिक महासागर, इसके बीच में आ गई नुवर्स जल संधि। यहाँ पे एक द्वीप है विक्टोरिया द्वीप। ये आपका हो गया विक्टोरिया द्वीप, ये आर्कटिक महासागर का भाग है। ऊपर जो है हम इसको ऐसे देखेंगे, ये जो भाग है
ये आपका ब्यूफोर्ट सागर है। और ब्यूफोर्ट सागर भी आपके भाग है आर्कटिक महासागर का। और ये जो भाग है चुक्सी सागर, ये भी आर्कटिक महासागर का भाग है, आपके हो गया चुक्सी सागर। और ये नीचे जो भाग है ये आपका हो गया बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर प्रशांत का भाग है आपके। और बीच में ये जो भाग है इसको बोलते हैं बेरिंग की जल संधि। ये जो भाग हुआ यहाँ पे हो गई बेरिंग जल संधि। यानी बेरिंग सागर तो हुआ प्रशांत का भाग, और ये हुआ चौकसी सागर ब्यूपोर्ट सागर ऊपर आपके आर्कटिक महासागर का भाग। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत से जोड़ने वाली जल संधि यहाँ हो गई बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर जल संधि आपके एशिया को नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। एशिया में रूस, यहाँ पे आपके हो गया यूएसए, साइबेरिया को अलास्का से अलग करती है। और पर्टिकुलर ये साइबेरिया का भाग है। और मैंने यहाँ बताया था सीवर्ड प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का नाम है सीवर्ड। सीवर्ड जो है ये आपके यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव थे, जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। इन्होंने ही ये जो भाग है अलास्का वाला, ये आपके रूस के जो जार थे उनसे खरीदा था। क्योंकि रूस के जो जार थे, पहले ये रूस का हिस्सा था अलास्का, आपके लगभग 1867 में इन्होंने सीवर्ड ने इसको खरीदा था 1867 में। ये उस समय यहाँ के विदेश मंत्री थे, इसलिए इन्हीं के नाम पर इस प्रायद्वीप का नाम भी आपके सीवर्ड प्रायद्वीप रखा गया है। जो रूस में जो राजा थे उनको हम जार कहते हैं, उनकी जो उपाधि थी। और कहते हैं ना कि फ्रांस की क्रांति में जो 15वां था, लुई 16वां था, वो बहुत फिजूल खर्ची थे। कहा जाता था कि वो खर्चे आमदनी के हिसाब से खर्चा नहीं करते थे, जबकि खर्चे के हिसाब से आमदनी तय करते थे। ये कि ये हालात यहाँ रूस के जार शासकों के थे, और वो कर्जे में डूब गए थे, तो उन्होंने ये इलाका यूएसए को बेच दिया अपना कर्जा उतारने के लिए। शुरू में इनकी भी आलोचना हुई कि ये इलाका क्यों खरीदा, लेकिन बाद में यहाँ पे जो भाग है आपके प्रूदो की खाड़ी है, और यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मिले अलास्का में खूब सारे। तो इस वजह से फिर यूएस के लिए ये बहुत फायदेमंद का सौदा हुआ। आपके प्रूदो खाड़ी, ये अलास्का प्रायद्वीप है आपके, ये वाला जो भाग है। और यहाँ पे है प्रूदो की खाड़ी जो पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है अलास्का में, तो ये ध्यान रखना है अपने को। फिर ये ब्यूफोर्ट सी हो गया, विक्टोरिया द्वीप हुआ। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है कि ये जो भाग है एलिस मरे द्वीप मैंने बताया था, और बेफिन को अलग करती है नुअर्स जल संधि। नुअर्स जल संधि है एलिस मरे को बेफिन से अलग करती है। डेविस जल संधि जो है आपके बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। डेनमार्क को कनाडा से अलग करती है, और बेफिन को ग्रीनलैंड से अलग करती है। तो ये चीज भी यहाँ ध्यान रखनी है। डेनमार्क जल संधि जो है आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है, ये यूरोप में आता है। और आर्कटिक सर्किल, जिसको अपन 67.5 डिग्री कहते हैं, उस पर सबसे दुनिया की उत्तरतम राजधानी जो है वो आइसलैंड की राजधानी रिकजेविक है। नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड वो आपकी हो गई कैपिटल ऑफ आइसलैंड रिकजेविक। फिर ये लेब्राडोर सी, ये न्यू फाउंडलैंड जो है कनाडा का, और अपने इन दो तटों के लिए प्रसिद्ध है, ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक। सबसे चौड़े तट अटलांटिक के यहाँ पर मिलते हैं आपके। सेंट लॉरेंस की खाड़ी, जिसमें सेंट लॉरेंस नदी गिरती है आपके। फिर आपके नोवा स्कोचिया, ये कनाडा का भाग, इसके नीचे फंडी की खाड़ी। और फंडी की खाड़ी आप सभी को पता है कि संसार में सबसे ऊंचे ज्वार भाटों के लिए जो प्रसिद्ध है वो फंडी की खाड़ी। लॉन्ग द्वीप न्यूयॉर्क शहर इस पे। चेसापीक की खाड़ी यूएसए के पास यहाँ स्थित है, ये सब अटलांटिक के भाग है। केप हटेरस जो गल्फ स्ट्रीम बनती है आपके, वो भाग ये है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, इस पे केप कैनरेवल, जहाँ से अंतरिक्ष जो ये आपके यात्रियों को आईएसएस जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ आपके भेजे जाते हैं, यहाँ से शटल लॉन्च होते हैं, वो ये भाग। फिर आपके मेक्सिको की खाड़ी, युक्टन चैनल, युक्टन प्रायद्वीप मेक्सिको का, यहाँ पे हो गया क्यूबा, इधर हो गया हेती। और हेती का जो ये द्वीप है इसको स्पेनियन द्वीप कहते हैं। और इसी के पास एक देश है प्यूर्टो रिको, जिसकी राजधानी सान जुआन है। और ऊपर बाहामास है, जिसकी राजधानी नासाउ है। मेक्सिको के नीचे आपके यहाँ पे जो है फिर अलग अलग देश आते हैं। उन देशों में आपके एक ग्वाटेमाला आता है और एक बेलीज आता है। ये दोनों देश पास पास में है। ग्वाटेमाला जो आप पहले इसको देख लो, मेक्सिको के नीचे अपन जाएंगे मध्य अमेरिका में,
तो आपके सबसे पहला जो देश आएगा वो आएगा आपका ग्वाटेमाला। यहाँ पे मैं आपके लिख देता हूं कि ये जो है जी यानी ग्वाटेमाला। यहाँ पे हुआ जी, और इसके पास हुआ बी। फिर आपके हुआ ई यानी एल सल्वाडोर, इधर हुआ होंडुरास एच, फिर हुआ कोस्टा रिका, और फिर हुआ पी यानी पनामा। यानी यहाँ पर जो मेक्सिको के अपन नीचे जाएंगे तो पहले देश आएगा आपका ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। अभी तक आपके सिंपल थे, महाद्वीप चल रहे थे, अब इतनी सारी चीजें आगे ध्यान रखनी है, सब चीजें ध्यान रखनी है। फिर आपके आता है बेलीज देश, ग्वाटेमाला के बराबर पश्चिम में ग्वाटेमाला, पूर्व में बेलीज, बोल मोपेन इसकी राजधानी। फिर इसके नीचे आता है एल सेल्वाडोर, और इसकी राजधानी सैन सेल्वाडोर। फिर अपन एल सेल्वाडोर के पास में जिसके बराबर जो है आपके देश होंडुरास, और होंडुरास की राजधानी है तेगुसलिपा। होंडुरास के बाद आता है कोस्टा रिका देश, और इसकी राजधानी है सान जोन्स। प्यूर्टो रिको की राजधानी है सान जुआन, ये ध्यान रखना, सान जुआन प्यूर्टो रिको की, और कोस्टा की होगी सान जोन्स। और इसके नीचे फिर आपके पनामा आता है, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, फिर साउथ अमेरिका शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये सारी लोकेशन आप एक बार ध्यान रखो, साथ में मैप में देखना, आप इसकी आप पिक ले सकते हो पूरे की कि ये चीजें हमने यहाँ एक बार देखी है। फिर मैं इसमें और चीजें आपको बताऊंगा, पहले आप इसको सारा एक बार इस मैप को पूरा देख लो कि इतनी सारी चीजें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। अलास्का से लेके, अलास्का जो है वो यूएसए का 49 स्टेट है, और यहाँ पे एक आपके हवाई द्वीप है जो 50वां स्टेट है आपके, जिसको अपन हवाई कहते हैं, होनोलुलु जिसकी राजधानी है। यानी कि यूएसए में कुल 50 राज्य, 48 यहाँ मेनलैंड पे है, और बाकी दो मेनलैंड से अलग है आपके। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है, और इसी तरह 49 डिग्री भी इस महाद्वीप को दो भागों में बांटती है, और ये कनाडा व यूएसए की सीमा बनाती है। दुनिया की मानी जाती है सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा यही है, जिसको 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं अपन, और दुनिया की सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, कोई झगड़ा विवाद यहाँ नहीं है। फिर इसके बाद ये इन झील प्रदेशों में मुड़ जाती है, और इस मिशिगन झील को छोड़ के बाकी चारों झीलें दोनों देशों में स्थित है, कनाडा और यूएसए में। फिर सेंट लॉरेंस नदी के सहारे ये आपके यहाँ तक पहुंचती है। तो इस तरह से ये जो भाग है ये आपके कनाडा का भाग है, यहाँ से यूएसए शुरू होता है। ये जो भाग है आपका ध्यान का नोवा स्कॉच या फंडी की खाड़ी, ये भाग आपके कनाडा में आता है। फिर आपके ये यूएसए का बोस्टन शुरू हो जाता है, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सारे आपके यहाँ से पूर्वी तट के आसपास बसे हुए, वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो इस महाद्वीप में मैंने आप लोगों को बताया, एक बार इसको आप पूरा देख लो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा रेखा आपके कौन सी हो गई, 49 डिग्री। सबसे शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी हो गई, 49 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है। देशों के नाम, कौन से देश, यहाँ पे जल संधि, ये बेरिंग पूछी हुई है। बेरिंग जल संधि जो है किसको अलग करती है, चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से। बेरिंग सागर है प्रशांत का भाग, चुक्सी सागर है आर्कटिक महासागर का भाग। महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से, देशों में यूएसए को रूस से, क्षेत्रों में साइबेरिया रसिया का, और अलास्का यूएसए का। तो इतनी सारी चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। तो इसी तरह यहाँ पे डेविस वगैरह में ध्यान रखनी है। तो ये आपके लगभग लगभग एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो इस महाद्वीप का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो आपके ये है। फिर मैं इस महाद्वीप के बारे में आपको कुछ और चीजें बता दूं, पहले आप इसको देख लो, यही बता देता हूँ। इस महाद्वीप में
जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है आपकी, इसमें कुल 23 देश है, 23 इंडिपेंडेंट कंट्री है। उन 23 देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आप सभी जानते हो कनाडा, रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर आपके इस महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा देश यूएसए है, और तीसरा बड़ा देश आपके हो गया मेक्सिको। तो ये तीन बड़े देश हो गए एरिया वाइज। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश दुनिया में तीसरे नंबर पे यूएसए आता है, लगभग 30 करोड़ की आबादी है। दूसरे नंबर पे यहाँ मेक्सिको आता है, कनाडा की पॉपुलेशन कम है। और थर्ड नंबर पे आपके कनाडा आता है। तो पॉपुलेशन में ये हुआ। पहले मेक्सिको सिटी टोक्यो याकोहामा के बाद सबसे बड़ा नगर दुनिया में माना जाता था। अब जो है आपके न्यूयॉर्क जो है वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नगर है। मेक्सिको सिटी दूसरा सबसे बड़ा नगर हो गया इस कॉन्टिनेंट का। आज भी दुनिया में सबसे बड़ा नगर टोक्यो याकोहामा जो ट्विन सिटी है वो सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र आपके माना जाता है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शह नगर क्षेत्र जो है, जिसको हम कॉन्ट्रीब्यूशन या नगर माल कहते हैं, वो लगभग 800 किलोमीटर तक फैला हुआ ये यूएसए का पूर्वी तट जो अटलांटिक से लगा हुआ है, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े नगर एक के बाद एक शुरू होते हैं, कहीं भी नगरीय सीमा खत्म नहीं होती। वो आपके बोस्टन से लेके फिलोडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बाल्टीमोर से लेके फ्लोरिडा, केंटुकी तक फैले हुए हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नगर माल जिसको बोलते हैं, या आपके सह नगर क्षेत्र कहा जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसको। तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में जो आपके इंट्रोडक्शन है वो ये है, मैंने बताया 23 देश, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े देश, जनसंख्या के हिसाब से बड़े देश। और फिर आपके मैंने बताया सबसे बड़ा नगर इस महाद्वीप का कौन सा है। ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं ध्यान रखनी है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 49 डिग्री आपके नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा। फिर ये जितनी भी जल संधि आपने पढ़ी, ये जितने भी फिजिकल फीचर्स पढ़े, ये सारे के सारे परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं और आपको ध्यान रखने हैं। जल संधियों से एक क्वेश्चन हर साल आता है आरएस में, यूपीएससी में भी पूछ लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन से, किसकी सीमा कहाँ लगती है। ये द्वीप जो बहुत ही गौण है, ये तक पूछा हुआ है यूपीएससी में, विक्टोरिया आइलैंड। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ ध्यान रखनी है। यहाँ पे इन्यूत जिनको अपन एस्किमो कहते हैं वो आपके यहाँ मिलते हैं। तो एस्किमो जनजाति वाली जो जगह है वो आपके यही है कनाडा की। बाकी चीजें अपन इसमें आगे पढ़ेंगे कि कौन सी झीलें, पर्वतमालाएं, पठार कौन कौन सी है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये जो महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है आपके, तो इसका अधिकतर भाग 23.5 डिग्री से नॉर्थ में है। और ये आपके ग्लोब में हम बात करें तो उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। अगर ग्लोब पे इसकी लोकेशन हम ध्यान दें तो उत्तर पश्चिमी भाग में आता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ तक आते आते ठंड पड़ती है 49 डिग्री। और कनाडा का अधिकतर भाग शीत लहर जिसको हम ब्लिजार्ड कहते हैं उसका शिकार रहता है आपके। तो इस तरह से यहाँ ठंडी हवाएं चलती है, सर्दियों में शीतलहर ब्लिजार्ड नॉर्दर्न कहलाती है। बाद में उनके अलग अलग नाम है, टेम्पेरो वगैरह आपके। तो इस कॉन्टिनेंट को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज हमारी क्लास में सिर्फ इस महाद्वीप का जनरल इंट्रोडक्शन है। कल या नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम माउंटेन प्लेटू वैसे ही शुरू करेंगे जैसे बाकी में किया था, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें, इसलिए एक क्लास मैंने इस पे रखी ताकि आप इस मैप को ढंग से देख सको। आप लोग ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को ढंग से देखो, ज्यादा से ज्यादा उसको देखो। और अगर किसी को कंफ्यूजन है, जैसे कोई कह रहा है नदियां, भैया कैरोना नदी जो है उसमें एटलस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चुरुल जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ कैरोना एंजल वाटरफॉल, वो ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, तो वो है चुरुल। ढंग से पढ़ते नहीं हो आप लोग, इसलिए गलतियां कर रहे हो। नीचे आप लोग लिखते रहते हो कमेंट की ये, तो आप इसको थोड़ा ढंग से देखो एटलस को, मैप को। तो इस टॉपिक का उद्देश्य यही है कि आप इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई सारी चीज आप आसानी से समझ सको, देख सको। तो ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं ये परीक्षाओं में इनमें से अधिकतर पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो ये आपके काम के। तो आप इसको एक बार पूरा ढंग से इस वीडियो को आप देखो, साथ में एटलस रखो, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसी तरह ही आगे बढ़ेंगे। सीबी सर की भी क्लासें हो रही है, मेरी भी हो रही है, आपके क्लासें लगातार होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।